एवरीवन वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट समझा था कि एक्चुअली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कौन कौन से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये हमने थ्योरेटिकली इसका पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे और इस न्यूमेरिकल से समझेंगे कि भाई वो जो केसेस हमने डिस्कस किए उन केसेस का न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होता है, उसके लेजर्स में और उसकी जर्नल एंट्रीज और रिवाइज बैलेंस शीट में एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट क्या हो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके न्यूमेरिकल के अंदर मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट बनी है। इस न्यूमेरिकल को हम इसमें सॉल्व करेंगे और एडजस्टमेंट ऑफ ट्रीटमेंट का न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट हम एक्चुअली उसका न्यूमेरिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। P and Q are partners sharing in the ratio 2:1 to 1 का रेशो है। R is admitted into the firm with 1/4 share in profit. He will bring in rupees 30,000 as his capital, and capitals of P and Q are to be adjusted in their profit sharing ratio on the basis of R's capital. ठीक है। The balance sheet of P and Q as on 31st March 2005 was as under creditors, bills payable, general reserve, P's capital and Q's capital. Either cash, bank, debtors, stock, furniture, machinery and building are given towards asset side. Other agreements are as under. R will bring in rupees 12,000 as his share of goodwill. Building was valued at rupees 45,000 and machinery at rupees 23,000. Provision for doubtful debts to be created at the rate 6% per annum. The capital accounts of P and Q are to be adjusted by doing adjustment through cash. मैंने आपसे कहा था कि जब भी adjustment of capital आए इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो पार्टनर है वो कैपिटल की बात नहीं है, वो प्रीमियम जो है, वो प्रीमियम की अमाउंट जो है वो कैश में इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैश में इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। और मैंने कहा था जब वो कैश में इंट्रोड्यूस करता है तो फिर वो जो एडजस्टमेंट डिफरेंस होता है ओल्ड कैपिटल, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल का, वो या तो कैश में एडजस्ट होता है या करंट अकाउंट के थ्रू होता है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि वो बंदा अपनी प्रीमियम, अपनी गुडविल जो है वो कैश में इंट्रोड्यूस कर रहा है, और जो एडजस्टमेंट करना है दोनों कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कैश के थ्रू एडजस्ट होगा। तो मैं इसमें कैश के थ्रू भी बता दूंगा और उसके करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट भी आपको बता दूंगा। एनीवे, PQ दो पार्टनर से 2:1 है, इसमें R आ रहा है। इसमें सबसे पहले हम इनके कैपिटल के बैलेंसेस लिखते हैं 50,000 और 32,000। तो बाय बैलेंस BD 50,000 और 32,000 और डैश, ये हो गए हमारे बैलेंसेस। ओके, क्रेडिटर्स हैं 8,000 के, देयर इज नो एडजस्टमेंट इन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स जैसे हैं वैसे ही लिख दिए जाएंगे इसमें कितने के, 8,000 रुपीज़ के। ओके, उसके बाद वी हैव अ बिल्स पेएबल ऑफ रुपीज़, बिल्स पेएबल ऑफ रुपीज़ व्हाट 4,000, 4,000 के बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल भी डाल दिए। जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, तो जनरल रिजर्व 4,000 एंड 2,000, टोटल जनरल रिजर्व इज ऑफ रुपीज 6,000, 6,000 का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। टुवर्ड्स असेट वी हैव अ कैश ऑफ रुपीज 2,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 2,000। मैंने कैश अकाउंट बनाया। अच्छा, यहाँ कैश और बैंक दोनों दिया, आप चाहे तो बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद बैंक गिवन है, अब मैंने कैश अकाउंट बना लिया तो बैंक को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा रुपीज 10,000, बैंक अकाउंट इज रुपीज 10,000। डेटर्स 8,000, डेटर्स के ऊपर वी हैव एन एडजस्टमेंट 6% PDD क्रिएट करना है, तो डेटर्स ऑफ आर ऑफ रुपीज 8,000 के डेटर्स हैं और उसके ऊपर 6% PDD क्रिएट करना है, तो लेस 6 8 48, 480 रुपीज़ का PDD उसमें से माइनस हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास बचेगी 75,208 8,000 माइनस 480, 75,208। डेटर्स पर PBD क्रिएट हो रहा है तो इट इज़ अ लॉस, तो इधर हम डाल देंगे 2 PDD 480 रुपीज़। Okay, fine. After debtors, we have a stock of rupees 10,000 and no adjustment in the stock. Stock should be written as it is. Stock is of rupees 10,000 डाल दिया। उसके बाद we have a furniture of 5,000 जिस पर हमें again no adjustment on furniture. Furniture is of rupees 5,000 and no adjustment is there. उसके बाद मशीनरी 25,000 की है और मशीनरी को 23,000 पर लेकर आना है, तो मशीनरी इज ऑफ रुपीज 25,000
और उसको लेकर आना है 23,000 पे, लेस डेप्रीसिएशन करेंगे कितना 2,000 रुपीज़, और उसको उधर उठा के डाल देंगे टू मशीनरी 2,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये लॉस आ गया अपना। उसके बाद बिल्डिंग 40,000 की है, 45 पे लाना है, तो बिल्डिंग इज ऑफ रुपीज़ 40,000, एड अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ 5,000, आउटर कॉलम में वैल्यू विल बी रुपीज़ 45,000 एंड इट इज़ अ प्रॉफिट, तो बाय बिल्डिंग रुपीज़ 5,000। चलिए जी, ये सारे हमारे एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के हो गए। नीचे देखें, सी विल ब्रिंग रुपीज़ 30,000 एज हिज कैपिटल, तो सी जो है 30,000 रुपीज़ कैपिटल के इन्वेस्ट कर रहा है, एंड ही इज इन्वेस्टिंग रुपीज़ 12,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ओल्ड रेशो 2:1 का है, ये बंदा आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, 2:1 का रेशो 1/4 के लिए आ रहा है। और ये कौन सा केस है, व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन द पार्टनर्स डू नॉट चेंज, और अगर चेंज नहीं होगा तो ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी द सेम। इट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 2:1। तो ये अपना कितना अमाउंट है 8,000 एंड 4,000, 8,000 और 4,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आ रही है, सॉरी मैं यहाँ पर सी की कैपिटल लिखना भूल गया, सीज कैपिटल PQR है, इधर ABC लिख दिया मैंने, एनीवे सीज कैपिटल कितना है वो 30,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल रुपीज़ 12,000, ये कैश में आ गया। ओके जी, उसके बाद बिल्डिंग वॉज वैल्यूड, इसका एडजस्टमेंट कर चुके हैं, मशीनरी का एडजस्टमेंट हो चुका है, PDD का एडजस्टमेंट हो गया है। नाउ वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। देखिए यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन सेम है, इवन हमें जब बैलेंसिंग फिगर्स फाइंड आउट करनी है वहाँ तक भी सब कुछ सेम चलेगा, लास्ट यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा। पहले मैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस देखूँ, 5,000 माइनस 2,480 इज 2,520 का टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, विच विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और ए और बी, मैंने अब ए भी लिख दिया तो ए भी ही चलाऊँ, PQR है वैसे क्वेश्चन में, इंटू 2/3 दैट इज़ रुपीज़ 1,680, और इसका हो जाएगा 840, और ये जाएगा इधर क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,680 840 एंड डैश। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए पहले आप एक काम करें, इनके कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लें, और कैपिटल के बैलेंसेस निकालने के बाद फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के वर्किंग नोट्स इधर बनाएंगे। पहले इनके कैपिटल के बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेता हूं। ये हमारे बैलेंसेस आ गए, एक आ रहा है 63,680, बी का 3,840, सी का 30,000। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, तो पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और ये दो पार्ट में बनेगा। पहला, जब हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, और सेकंड पार्ट में हम इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। तो ये टू बैलेंस CD जो होगा इधर आ जाएगा बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD 63,680 3,840, और इधर आ जाएगा कितना अपना 30,000। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब जरा ध्यान रखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम आपने करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशोज। इनके न्यू रेशोज कैलकुलेट करना पड़ेंगे, और न्यू रेशोज कैलकुलेट करने के लिए जितने भी केसेस थे उसकी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसका आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि भाई कैसे अलग अलग केसेस में न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशोज कैलकुलेट होते हैं। ये कौन सा केस है, व्हेन रिलेटिव रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज। इस केस में हमारा न्यू रेशो क्या बनेगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लेस शेयर ऑफ सी। कितने के लिए आया था ये, सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, तो -1/4, तो बचेगा 3/4। तो न्यू रेशो ऑफ ए क्या बनेगा 3/4 इंटू 2/3, बी का बनेगा 3/4 इंटू 1/3, 3 2 6, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12। सी का हो जाएगा 1/4 इंटू 3/3, तो दैट विल बी 3/12। तो रेशो विल बी 6:3:3 विच इज 2:1:1, 2:1:1। ये हमारा सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, इसका न्यू रेशो। हमेशा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। अब इस न्यू रेशो की बेसिस पर वी विल कैलकुलेट द न्यू कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर। हमें नई कैपिटल डिफाइन करनी है ना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली। तो मैं इधर लिख रहा हूं, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल्स। इन भाई लोग की नई कैपिटल्स हम कैलकुलेट करेंगे।
और हमेशा मैंने आपको क्या बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट में दो टाइप के केसेस होते हैं, जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं और जब न्यू पार्टनर्स अपनी कैपिटल को ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं। तो इधर ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल एडजस्ट करें। तो पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो सीज कैपिटल, सी की कैपिटल है 30,000 और कितने शेयर के लिए, फॉर सीज कैपिटल इज 30,000 फॉर इधर लिखता हूं मैं, फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी व्हाट, 30,000 into 4/1, 3 4s are 12, 1,20,000 विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ये तीनों पार्टनर्स की ABC की न्यू कैपिटल है। एनीवे न्यू रेशो इज व्हाट, 2:1:1, 2:1:1 में इस 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबकी कैपिटल आ जाएगी सिंपल। ए की कैपिटल होगी 1,20,000 into 2/4 विच इज ₹60,000, बी की कैपिटल होगी 1,20,000 into 1/4 विच इज ₹30,000 और सी की कैपिटल तो 30,000 रुपीज गिवन है, वही एज इट इज मेंटेन होगी। फाइन, लिखना चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ दीज आर द कैपिटल्स, 1,20,000, 30 एंड 30 आर द न्यू कैपिटल्स। न्यू कैपिटल है तो इस नीचे वाले पार्ट में 2 लाइन की गैप देके लिखेंगे, टू बैलेंस CD, ए की 60,000, बी की 30,000 और सी की 30,000, यही कैपिटल इनकी मेंटेन होगी। तो यहाँ पर आ जाएंगी कैपिटल्स ए, बी और सी, ए की 60, बी की 30 और सी की भी 30, टोटल हो जाएगी 1,20,000। ओके जी, अब यहां से हमारा मेन कैपिटल का एडजस्टमेंट शुरू होता है। कैपिटल तो हमने न्यू कैपिटल तो फाइंड आउट कर ली, अब उसने लास्ट लाइन में क्या बोला है कि एडजस्टमेंट शुड बी डन थ्रू कैश। जो भी शॉर्टफॉल हो या जो भी एक्सेस हो उसको हम किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे, वी विल डू इट थ्रू कैश एडजस्टमेंट। ए की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 63,680 आ रही है और हमें मेंटेन करना है 60,000 पे, मतलब इसकी 63,680 की कैपिटल को 60,000 पे लाना है। तो वी हैव टू रिड्यूस द कैपिटल बाय रुपीज, मतलब ये बंदा फॉर्म से 3,080 रुपए, 3,680 रुपए क्या करेगा, फॉर्म से विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ एंट्री डालेंगे टू कैश 3680, इसने विड्रॉ किया, कैश गया, तो इधर एंट्री हो जाएगी बाय एज कैपिटल 3680। ओके फाइन। उसके बाद बी की कैपिटल होती है 38840 और इसको मेंटेन करनी है 30,000, तो इसको भी, इसकी भी कैपिटल कम हो जाएगी, तो ये 8840 रुपीज विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बाय बीस कैपिटल 8840। ओके, अगर मान लीजिए इसकी कैपिटल यहाँ 26,000 होती तो फिर ये इंट्रोड्यूस करता और यहां पर एंट्री हो जाती बाय कैश इंट्रोड्यूस 4,000 और यहाँ एंट्री डालता मैं टू बीस कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा फिनिश। अब हमें कैश का बैलेंस देखना है, 2,000 प्लस 42,000 माइनस 3680 माइनस 8840 विल बी बाय बैलेंस CD 31480। ये बैलेंस हो गया और हम इसको उठाकर बैलेंस शीट की एसेट में डाल देंगे 31480। आई होप आपने वर्किंग नोट नोट कर लिया होगा, अदरवाइज वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, मेरे पास जगह हो जाए, ठीक है। तो 31480, नाउ वी विल टोटल द बैलेंस शीट। तो ये हो जाएगा 1,20,000 प्लस 12, 1,32,000 शुड बी द टोटल ऑफ कैप बैलेंस शीट। एक माइनस 31480, 45,000। Yes, of course, balance sheet is tallied by 1,32,000। तो ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था, बहुत सिंपल सा। इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट सब कर लें, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें, सब कर लें। उसके बाद पूरा कैपिटल का बैलेंस भी लिख लें, कैपिटल के बैलेंसेस मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल फाइंड आउट कर लें। उसके बाद आप न्यू रेशो कैलकुलेट करें। न्यू रेशो कैलकुलेट करना इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उसके बाद न्यू पार्टनर की बेसिस पर पूरे फर्म की कैपिटल डिफाइन करें और पूरी फर्म की कैपिटल आ जाए, उसको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके टू बैलेंस CD में लिख दें। अमाउंट कम पड़ता है तो बाय कैश इंट्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा होता है तो टू कैश विड्रॉल करके उसको खत्म कर दें और कैश अकाउंट में उसकी एंट्री डाल दें, बैलेंस शीट को टैली कर लें, है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर
प्रीमियम की अमाउंट कैश में इंट्रोड्यूस करता है तो उसमें दो केसेस होते हैं कि जो उसकी जो डिफरेंस अमाउंट होता है या तो वो कैश के थ्रू एडजस्ट किया जाए या फिर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाए। मैं इसी में आपको बता देता हूं कि करंट अकाउंट के अगर थ्रू एडजस्ट किया जाता है तो मैं ये ब्लू मार्कर यूज करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर सिर्फ ये जो कैश का एडजस्टमेंट है ये कैश का एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पर एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट और ये 3680 और 8840 कैश अकाउंट में ना जाते हुए पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये पैसा इसकी 63680 की कैपिटल ओल्ड थी, 60,000 की न्यू है, मींस इसको 3680 फॉर्म से लेना है, कैश में दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो देना है फॉर्म को, फॉर्म के लिए लाइबिलिटी है। तो दीज टू करंट अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स लाइबिलिटी साइड। तो उस केस में हो जाएगा एस करंट अकाउंट 3680 और बीस करंट अकाउंट कितना हो जाएगा, ये 8840। अच्छा इधर कभी किसी का आता तो इसका मीनिंग क्या होता, फॉर्म को उससे पैसा लेना है तो फॉर्म की वो एसेट बन जाती तो करंट अकाउंट टुवर्ड्स एसेट आ जाता। लेकिन अगर आप इसको करंट अकाउंट में डालोगे तो फिर ये दो एंट्री कैश की नहीं होगी यहां पर, तो फिर उस केस में आपका ये हो जाएगा 44,000। तो आपका कैश बैलेंस बन जाएगा 44,000। अब आपका बैलेंस शीट का टोटल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो मेरा कहने का मीनिंग ये था कि ये दोनों एडजस्टमेंट सेम ही चलते हैं, कैश के थ्रू होगा तो उसका इंपैक्ट कैश अकाउंट पर जाएगा और आपका कैश बैलेंस डिस्टर्ब होगा, और अगर करंट अकाउंट के थ्रू हो तो करंट अकाउंट का डायरेक्ट इफेक्ट किसमें जाएगा, बैलेंस शीट में। अगर इंट्रोडक्शन दिख रहा है तो इट मींस फर्म को पार्टनर से लेना है तो फर्म की एसेट होगी, और अगर विड्रॉल दिख रहा है तो इट मींस फर्म को पार्टनर को देना है तो वो फर्म की, तो वो क्या होगी, फर्म की लाइबिलिटी होगी, तो हम उसको लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर तो लकीली दोनों का लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, अगर किसी का एसेट में आ जाएगा तो हम एसेट साइड में डाल देंगे। तो हमारा ये केस था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, व्हेन न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसेस द अमाउंट ऑफ हिज प्रीमियम इन कैश। अभी हमने जो ट्रीटमेंट देखा वो ये था कि जब न्यू पार्टनर कैपिटल के साथ जो प्रीमियम लाता है वो कैश में लेकर आएगा, और मैंने आपको बताया था इसमें दूसरी चीज़ क्या चेक करते हैं कि अगर पार्टनर प्रीमियम कैश में नहीं लाया तो फिर उस केस में क्या एडजस्टमेंट होगा, उसके लिए भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एंट्री क्या, क्वेश्चन बैलेंस शीट दे रखी है, ABC 235 का रेशो है, D इज एडमिटेड, और कैपिटल में है लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी एंड गुडविल आर गिवन। और डी को एडमिट किया, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट को डिप्रिशिएट करना है 15% से, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹48,000, गुडविल 24,000 न्यू गुडविल है, आउटस्टैंडिंग, ये पूरी फॉर्म की गुडविल है, हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट इज ₹1,800, प्रीपेड सैलरीज 800 एंड नाउ द एडजस्टमेंट। डी टू ब्रिंग इन ₹36,000 टुवर्ड्स कैपिटल फॉर 1/6 शेयर एंड पार्टनर्स टू री एडजस्ट देयर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वही ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, वो ट्रीटमेंट सेम है, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है आगे सुनिए। डी इज नॉट इन पोजीशन टू ब्रिंग इन एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। डी गुडविल को कैश में इंट्रोड्यूस करने की पोजीशन में नहीं है। द पार्टनर्स डिसाइड दैट द नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू डीज करंट अकाउंट। और मैंने आपसे कहा था कि भाई ये तो यहाँ मेंशन कर दिया कि डी के करंट अकाउंट के थ्रू करना है, बट इन केस अगर मेंशन ना भी हो और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो और न्यू पार्टनर प्रीमियम की अमाउंट कैश में नहीं लाता हो, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगी, जो यहाँ कैश टू कैश बाय कैश लिखी थी मैंने, वो हमेशा करंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट होगी। तो अब इसके अकाउंट हम बनाते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी हम इसके ओवरऑल इस न्यूमेरिकल के अंदर समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC ओल्ड पार्टनर्स है, न्यू डी उसमें न्यू एंटर हो रहा है, उसके बाद बैंक अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट आर देयर। करें स्टार्ट, कैपिटल के बैलेंसेस दिए 36, 44 एंड 52, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 44,000 एंड वॉट 52,000। सी का डी के बारे में अभी कोई कंडीशन है नहीं। क्रेडिटर्स पे नो चेंज 52,000, क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख दूंगा मैं 52,000 रुपीज। चलिए जी 52,000 के बाद वी हैव अ बिल्स पेबल ऑफ ₹32,000, बिल्स पेबल 32,000 यहाँ लिखना है। P&L को 235 में डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय P&L 14,000, 235 7,000, 2,800 और ये हो जाएगा आई थिंक 14,000 इंटू 3/10 इज 4,200। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लाइबिलिटी साइड कंप्लीटेड। एसेट साइड पे वी हैव अ बैंक ऑफ ₹18,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 रुपीज़ का बैंक बैलेंस है। आफ्टर दैट वी हैव अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 24,000 और आई थिंक बिल्स रिसीवेबल पर नो एडजस्टमेंट इज देयर। 24,000 को एज इट इज़ 24,000 यहाँ पर लिख देंगे।
ओके, वी हैव अ फर्नीचर ऑफ 28, 15% से डिप्रिशिएट करना है तो फर्नीचर 28,000 का है, लेस डिप्रिसिएशन 15% से 28,000 इंटू 15% इज 4,200, माइनस करके वैल्यू आ जाएगी 23,800, ठीक है। और फर्नीचर पे लॉस है तो इधर लिख दिया जाएगा टू फर्नीचर रुपीज़ 4,200 रुपीज़ का फर्नीचर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट इज व्हाट, आफ्टर फर्नीचर वी हैव स्टॉक ऑफ 44,000, स्टॉक को 48,000 पर लेकर आना है तो स्टॉक 44,000 एड अप्रिसिएशन 4,000, 44 प्लस 4 इज व्हाट 48,000, इधर आ जाएगा बाय स्टॉक 4,000 रुपीज़ का स्टॉक है। उसके बाद डेटर्स 42,000 रुपीज़ के हैं और डेटर्स पर कोई प्रोविज़न नहीं है इस पर, तो डेटर्स एज इट इज़ 42,000 रुपीज़ के आउटर कॉलम में आ जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट वी हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 32,000, 15% से डिप्रिशिएट करना है, इन्वेस्टमेंट 32,000 और 32,000 रुपीज़ का 15% होता है 4,800, माइनस करके वैल्यू जाएगी 27,200, ये हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन टू इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 4,800, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, मशीनरी 34,000, 15% से डिप्रिशिएट करना है, अगेन मशीनरी 34,000 लेस डिप्रिसिएशन बाय रुपीज़ बाय 15%, 34,000 का 15% होता है 5,100, माइनस करके वैल्यू बाहर आ जाएगी 28,900, तो इधर आ जाएगा टू मशीनरी 5,100 रुपीज़, 5,100 हम इसमें लिख देंगे। ओके, उसके बाद गुडविल है, ओल्ड गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ किया जाता है 4,000, 6,000 एंड 10,000, ये हो गया जी। उसके बाद डी को फॉर्म में ले रहे हैं, फर्नीचर का एडजस्टमेंट, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी डेप्रिशिएट कर चुके हैं, स्टॉक को रीवैल्यू कर चुके हैं, न्यू गुडविल 24,000 है, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800 है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट इज रुपीज़ 1,800, इट इज़ अ लाइबिलिटी, तो रीवैल्यूएशन डेबिट में जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800। प्रीपेड सैलरी 800, तो प्रीपेड सैलरी रुपीज़ 800 और ये एसेट है तो क्रेडिट साइड में प्रीपेड सैलरी रुपीज़ 800। ओके, अब डी इज टू ब्रिंग 36,000 टूवर्ड्स कैपिटल, ये कैश लेकर आ रहा है आज अपनी कैपिटल 36,000, फर्म के पास कैश बढ़ी, कौन लेकर आया, टू डीज कैपिटल 36,000, बट ये गुडविल नहीं ला पा रहा, और गुडविल जब नहीं लाता है तो उस केस में गुडविल को या तो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं या करंट अकाउंट से, नॉर्मल केसेस में कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, बट ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है और गुडविल कभी कैश में नहीं लाए तो उसको करंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं पहले आपको बता चुका हूं। अच्छा लेट्स अब पहले हम गुडविल तो कैलकुलेट करें, गुडविल कैलकुलेट होगी इनके कौन से रेशियो में, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और ये केस भी कौन सा रिलेटिव रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज, तो उस केस के अंदर में सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड रेशियो सेम रहता है। अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट करें, तो अगर मैं इधर लिखूँगा यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल ऑफ द न्यू फर्म इज रुपीज़ 24,000, 24,000 है, और देयर फोर डीज शेयर ऑफ गुडविल 24,000 इंटू 1/6 is equals to what 4,000, 24,000 डिवाइडेड बाई 6 इज 4,000, और सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:3:5 का है, तो 2:3:5 में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ए का बन जाएगा 4,000 इंटू 2/10, बी का बन जाएगा 4,000 इंटू 3/10 एंड सी 4,000 इंटू 5/10, ये हो जाएगा 2,000, ये हो जाएगा 1,200 एंड दिस विल बिकम 800। और यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था, वैसे कॉन्ट्रा एंट्री डलती है बट यहाँ पर हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, तो यहाँ एंट्री में डालूंगा बाय डीज करंट अकाउंट, डी के करंट अकाउंट के थ्रू 800, 1,200 और 2,000, ये एंट्री हो गई। फाइन, डी का करंट अकाउंट मीन्स हमें डी से पैसा लेना है तो फर्म की लाइबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी फर्म की एसेट, तो यहाँ लिखेंगे डीज करंट अकाउंट रुपीज़ 4,000, ये तो हमने इसका कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया। ओके, अब
आगे हमारा एडजस्टमेंट का गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, कैपिटल का एडजस्टमेंट। उससे पहले हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देखें। 4800 माइनस 4200 माइनस 4800 माइनस 5100 minus 1800, there is a loss of 11,100 which will be debited to partners capital account. So by partners capital account, loss 11,100 distributed between A, B, C in the ratio of 2/10, और ये हो जाएगा 2220, 3330 और 5550, और इसको डाल देंगे टू रीवैल्यूएशन 2220, 3330 और 5550। एडजस्टमेंट डन। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के पहले बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो मैं पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैलकुलेट करूँगा। हमारे बैलेंसेस आ गए, एक आ रहा है 33,380, बी का 40070, सी का 4540 और डी का 36,000। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि दो पार्ट में कैपिटल अकाउंट बनाएं तो बेटर है 33,380, 40070, 45,450 और इधर 36,000। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, इसमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशो कैलकुलेट करने का ट्रीटमेंट वही है 2:3:5:2। ये इसका न्यू रेशो बनेगा, आपको पहले ही बताया हूँ। अब इसमें न्यू रेशो आप जैसे उसकी प्रोसीजर होती है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लें। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल्स। ये कैलकुलेट कर देता हूँ, इधर लेते हैं हम उसमें न्यू कैपिटल्स, और न्यू कैपिटल के अंदर किसकी बेसिस पर लेंगे, डी की बेसिस पर। तो डीज कैपिटल फॉर कितना 1/6 शेयर इज ₹36,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज 36,000 इंटू 6/1। 36,000 इंटू 6/1 होगा, 36,000 इंटू 6/1 इज ₹2,16,000 विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसको न्यू रेशो 2:3:5:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए को मिलेगा 2,16,000 इंटू 2/12, बी को 2,16,000 इंटू 3/12, सी को मिलेगा 2,16,000 इंटू 5/12 और डी विल गेट 2,16,000 इंटू 2/12। एनीवे डी का तो दिया ही है 36, ए का भी कितना हो जाएगा 36, और देखें अब बी का इंटू 3/12 54,000, और इसका 2,16,000 इंटू 5/12 इज 2,16,000 इंटू 5/12 इज 90,000, 90,000। दीज आर द कैपिटल्स ऑफ न्यू कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, जिसको हम कहाँ लिख देते हैं यहाँ पर टू बैलेंस सी डी। ए का 36,000, बी का 54,000, सी का 90,000 और डी का अगेन 36,000। तो ये हो गई साहब इनकी कैपिटल, ए बी सी और डी की 36, 54, 90 एंड 36। टोटल इज ₹216,000। ये हमारा कैपिटल हो गया। अब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं ला रहा, तो यहाँ पर कंपलसरीली आपको करंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करना पड़ेगा। एक ही कैपिटल होती है 33,380 और उसको मेंटेन करनी है 36,000, मींस इसको एक्स्ट्रा 2620 लेकर आना था फर्म के पास, नहीं लेकिन लाना नहीं है इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू लेकर आना था। फर्म के लिए क्या बन जाएगी ये एसेट, तो यहाँ लिख दूंगा एसेट में ए इज करंट अकाउंट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम A2620। बी की कैपिटल थी 40070 और इसको मेंटेन करनी है 54, तो इसको भी लेकर आना था कितना 13930। इसके लिए भी ये क्या हो गया, बी के एसेट है फॉर्म के लिए, तो बी करंट अकाउंट 13930। उसके बाद सी की 45450 है और इसको 90,000 करनी है 44550, इसको भी लेकर आना है, तो ये भी कहाँ जाएगा एसेट साइड में। इनकेस अगर किसी का ज़्यादा होता तो प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ कि वो किधर डाल देते हैं, हम इसको टुवर्ड्स लाइबिलिटी साइड में डाल देते हैं। उसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट को टैली करें तो अच्छा इसमें सॉरी कैश अकाउंट रह गया है 18 + 36 इज 54,000। ये बाय बैलेंस सी डी 54,000 आया और दिस इज आवर बैंक बैलेंस 54,000। अब बैलेंस शीट को टैली करते हैं तो ये बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 313,800 बोथ साइड, तो हमारी ये बैलेंस शीट टैली हो गई। और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया। और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट ट्रीटमेंट था व्हेन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स
आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। आई होप आपको ये ट्रीटमेंट क्वेश्चन के साथ क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।